नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय। राष्ट्र समाचार में आपका स्वागत है। और आज हम हैं फैजाबाद में स्थित और हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर योगेश्वर नाथ जी महाराज जी। और आज उनसे वार्तालाप करेंगे जो हिजाब के समर्थन है, आखिरकार उनका हिजाब के मामले में क्या कहना। जी महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जो हिजाब का मुद्दा उठ रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमारे सांसद महोदय हैं, इनको थोड़ा इनकी बुद्धि जो है थोड़ी भ्रष्ट हो गई है। मुझे नहीं पता, क्योंकि जादू टोने बहुत चलते हैं मुसलमानों में, या तो फिर कोई जादू टोना टोटका इनके ऊपर करवा दिया है कि जिनको यही नहीं पता कि आप हिजाब की तुलना बिकनी से कर रहे हैं। ठीक, क्या आपको नहीं लगता कि इन्होंने भारत की बेटी का अपमान किया है? बेटी चाहे किसी भी समुदाय की बेटी बेटी होती है। आपने कहा कि क्या बेटियां बिकनी पहन के जाएंगी? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े मन से बोल रहे हैं ना, हजारों की तादाद में पब्लिक थी, तो उस बीच में आप क्या दर्शाना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि ये सांसद जी जो हैं आपके, क्या नाम है इनका, ओवैसी साहब को अब आगरे के पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो कुछ बोलते हैं, समझ में नहीं आता। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिजाब जो है बेसिकली उनका अपना पर्सनल ड्रेस कोड है। ठीक, आप शादी में पहनो, बाजार में पहनो, तीर्थ त्योहारों पर पहनो, कहीं पहनो, लेकिन जो स्कूल है, स्कूल में ड्रेस कोड चलता है। हर स्कूल में अपने अपने ड्रेस कोड है। तो आप उनको वहाँ पहनने के लिए मजबूर लड़कियों को क्यों कर रहे हो? क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? इसका मतलब क्या है? जो उनकी लड़कियाँ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भी इनकी बेटियां मुसलमानों की पढ़ती हैं, वो वहाँ छोटी छोटी स्कर्ट पहन के जाती हैं, वहाँ तो हिजाब का नहीं है। तो जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पहन के जा सकती हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं पहन, इस सरकारी स्कूलों में आप पहनने के लिए पीछे पड़े, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो छोटे निचले बेचारे गरीब मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, आप उनको दबाना चाहते हो। ओछी मानसिकता की बात करते हो वैसी साहब। एक्ट्रेस तो अब बिकनी में घूम रही हैं, और जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं ना, और जो नॉर्मल परिवार की लड़कियां हैं, उन्हें आप देखोगे कि स्कूल में उनको प्रेरित किया जाता है, उन्हें एक तरह का दबाव बनाया जाता है कि आप हिजाब पहनो ही पहनो। क्यों? मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत में देखिए, आप एक्ट्रेस की जो आपने बात करी, जो मुस्लिम एक्ट्रेस हैं, वो मुस्लिम एक्ट्रेस तो बिकनियाँ पहन ही रही हैं, और हम उसकी तुलना अपने पारिवारिक बेटियों की नहीं करते। छोड़िए, वहाँ तो सब मान मर्यादा सम्मान सब ताक पर रख देती हैं, वो चाहे हिंदू एक्ट्रेस हो चाहे वो मुसलमानी एक्ट्रेस हो, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे छोटे समुदाय, जो हमारे छोटे तबके की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, गरीब परिवार की बेटियां हैं, उनको प्रेशराइज क्यों किया जाता है कि आप हिजाब पहनो? आप कॉन्वेंट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, वहाँ क्यों नहीं बोलते? उनको भी जाओ ना, उनको भी बोलो कि आप ये स्कर्ट क्यों पहने हो, आप ये हिजाब पहन के स्कूल में जाओ। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर कम से कम मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 50% बेटियां ऐसी हैं, बच्चियां ऐसी हैं जो स्कर्ट और पैंट करती हैं। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल में तो अलाउ है ना, अलाउड है। वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है हिजाब का। फिर ये अपनी, अब दूसरी बात इसमें आती है कि हाई कोर्ट ने, कर्नाटका कोर्ट ने इनको डिसीजन दे दिया, मतलब हिजाब के लिए मना कर दिया, तो ये उसको भी तो उसे तो मानेंगे नहीं ना, चुनौती दे रहे। चुनौती क्यों भैया? तुम जज साहब से बड़े हो गए क्या? क्या वो इतना पढ़ लिख के एक इंसान जज बन रहा है? कोई विचारधारा, कोई सोच समझ के तो चल रहा है, लेकिन उनकी सोच क्या है? भैया मोदी जी चला रहे हैं, मोदी जी क्यों चलाएंगे? आप बताइए, जो भी चीज हो रही है मोदी जी करा रहे हैं, मोदी जी नहीं कराएंगे। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जज साहब एक पढ़ी लिखी जज, आप देखिए, इतना पढ़ लिख के विद्वान होकर व्यक्ति एक जज बनता है, उसे पता है कि भारत के लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारी जो एकता के लिए क्या अच्छा है, ये सब उनको पता होता है। योग्य लोग हैं, मुझे लगता है कि अयोग्य हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मुझे बोलना चाहिए, हमारी संसद के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं है ना, ये हमेशा शेरवानी पहन के आते हैं। मैं तो आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ड्रेस कोड फिक्स कर दे। ठीक, ड्रेस कोड संसद के अंदर फिक्स कर दे कि सभी को कुर्ता पजामा पहन के आना है, वाइट। विरोध करेंगे, है ना? नहीं, अगर विरोध करेंगे तो ठीक है, ये फ्रेंची पहन के आएंगे, ये संसद में फ्रेंची पहन के आए, शेरवानी उतार के।
जब इनको ये शर्म नहीं आ रही, आप हिजाब की तुलना उससे करो, हम इनकी शेरवानी की तुलना इनकी फ्रेंची से कर देते हैं। इनको भी छोटा सा अंडरवेयर बनियान पहन के आपके चाहिए हैं। आप बताइए, आप विरोध किस बात का कर रहे हो, किस मानसिकता का विरोध कर रहे हो? आप भारत में रह रहे हो, अगर आपको यहाँ पे नहीं रहना है तो ओवैसी साहब से निवेदन करूंगा, उनका स्थान पाकिस्तान में है, वहां जाके रहें, वहां राजनीति करें, दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश नहीं करें, जिन्ना बनने की कोशिश नहीं करें। अगर जिन्ना बनेंगे ओवैसी साहब तो याद रखें ये भारत है, इस भारत की एकता अखंडता को जो तोड़ेगा वो कहीं नहीं रहेगा। वो तो जज साहब से अपने आप को उम्र मानते हैं, ये कोई कहता है कि भारत के टुकड़े होंगे, कोई कहता है कुछ कहता है। जिनकी जो भारत के टुकड़े करने की बात कहते हैं ना, ये हनुमान जी उनके खुद टुकड़े कर देते हैं। बहुत सुंदर। भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता। ये भारत एकता अखंडता का देश है, यहाँ पे नीति सबको साथ लेके चलने की है। यहाँ पे आदरणीय मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये छोटी मानसिकता के लोग नहीं तोड़ सकते। ये भारत है, ये छोटी मोटी चीज नहीं। वो समय गया जब आपने भारत से पाकिस्तान ले लिया, आपने भारत से पीओके ले लिया, आपने भारत से बांग्लादेश ले लिया, अब वो समय गया। लेकिन अब ये भारत से एक भी चीज, भारत का एक भी टुकड़ा नहीं हो सकता। ये भारत अखंड भारत है। और मैं चाहूंगा ओवैसी साहब अगर जिन्ना बनना चाहते हैं तो पहले से चुनौती मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ, जिन्ना बनने का प्रयास ना करें, वरना नाथूराम गोडसे फिर से कहीं ना कहीं आ जाएगा। नाथूराम गोडसे मरे नहीं है, सबकी आत्मा सबके दिल में बैठे हुए हैं। अगर ये जिन्ना बनने का प्रयास करेंगे तो नाथूराम गोडसे फिर से आ जाएगा और इनको बता देगा आपका स्थान कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। इसी का साथ में कैमरा मैन राजू कुशवाहा, अप्रूव राष्ट्र समाचार।